तो जपेश, तुम्हें कैसा लग रहा है खेतों में आकर? बहुत अच्छा। कितनी हरियाली है ना चारों तरफ। हाँ जी, बहुत हरियाली। और कितनी अच्छी हवा भी चल रही है। हाँ जी, बहुत हवा है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पता है कि ये जो फसल होती है, ये आसपास तुम फसल देखो, तुम्हारे पीछे भी है, इस फसल को कौन बीजता है? किसान। किसान। और हम जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये हमें कैसे पहुंचती हैं? कौन उगाता है इन फसलों को? किसान। किसान। यानी कि किसान के कारण हमें घर बैठे रोटी मिलती है, खाना मिलता है। और ये जो फसलें हैं ना, इनको बीजने में, इनको बड़ा करने में किसान बहुत मेहनत करता है। अच्छा। हाँ, तो आज मैं तुम्हें किसान की कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार किसान होता है, बड़ी मेहनत करके वो इस तरह से अपनी फसल उगाता है। और जब फसल बहुत अच्छी हो जाती है ना, हरी भरी, जैसे देखो आसपास कितनी हरी भरी फसल है, तो जब ये फसल हरी भरी हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है, तो किसान पता है क्या सोचता है? क्या सोचते हैं? किसान सोचता है कि अब मैं इस फसल को शहर जाकर बेचूंगा और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो अपने बच्चों को पता है क्या कहता है? क्या कहता है? वो अपने बच्चों को कहता है कि जब ये मैं फसल कल बेचूंगा ना, ये जितनी भी फसल है इसको बेच दूंगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और फिर उन पैसों से मैं तुम लोगों के लिए किताबें लेकर आऊंगा, सुंदर कपड़े लेकर आऊंगा। फिर वो अपनी पत्नी की ओर देखता है। फिर वो पता है क्या कहता है? क्या कहता है? वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हारे पास जो भी सूट है ना, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अब मैं फसल बेचकर जो पैसे कमाऊंगा ना, उससे मैं तुम्हारे लिए नए सूट लेकर आऊंगा। और बच्चे पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि पापा, आपके पास जो जूते हैं ना, वो टूट चुके हैं। आप खेतों में काम करते हो, नंगे पांव काम करते हो, खेतों में कीड़े भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, इसलिए सबसे पहले आप क्या लेना अपने लिए? जूते लेना। यानी कि वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर पता एक दिन आता है कि वो अपनी फसल को काटते हैं और किसान उस फसल को बेचने के लिए पता है कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? शहर के व्यापारी के पास। अच्छा। वो शहर जाकर उस फसल को बेचता है। और पता है व्यापारी क्या कहता है? क्या कहता है? व्यापारी कहता है इस फसल के तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे। तो वो किसान जो है ना, वो उदास हो जाता है। किसान कहता है कि मैंने जो है ना, इस फसल को बीजने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, मैंने बहुत मेहनत की है। तो मेरा जो खर्चा हुआ है, मेरी जो मेहनत लगी है, मैंने 6, 7, 8 महीने इस फसल को बच्चे की तरह संभाला है, तो मुझे इसकी सही कीमत मिलनी चाहिए ना? हाँ जी, मिलनी चाहिए ना? हाँ जी। किसान इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, तो उसकी जो फसल है उसको उसकी पूरी कीमत मिलनी चाहिए ना? फिर वो व्यापारी पता क्या कहता है? क्या कहता है? कहता मैं तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें कम पैसे दूंगा, बेचनी है बेचो, नहीं तो चलते बनो। किसान बेचारा क्या करता? क्या करता? उसने पता क्या किया? क्या? कम पैसों में ही अपनी सारी फसल बेच दी। तो किसान उदास हो गया, क्योंकि जितनी उसने मेहनत की थी, जितना उसने खर्चा किया था फसल को बीजने में, उगाने में, बड़ा करने में, उसको उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ी, नहीं मिली। व्यापारी ने उसको उतने पैसे नहीं दिए। वो उदास हो जाता है, घर आता है। जब वो घर आता है ना, उसके बच्चे पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते पापा आगे हमारे लिए जूते लाए होंगे, हमारे लिए कपड़े लाए होंगे, किताबें लाए होंगे। लेकिन उस किसान के पास कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो थोड़े से पैसे व्यापारी ने दिए थे ना, उससे तो उसने घर का बिजली का बिल देना था, घर के और खर्चे करने थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए किताबें ले आता, वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से कपड़े लेकर आता। तो बच्चे सारे उदास हो जाते हैं।
अब तुम बताओ, तुम्हारे पापा नौकरी करते हैं? हाँ जी। नौकरी जब पूरा महीना काम करते हैं तो उन्हें तनख्वाह मिलती है, उन्हें पैसे मिलते होंगे ना? हाँ जी। और जो पैसे मिलते हैं उनके लिए वो तुम्हारे लिए अच्छे से चीजें लेकर आते होंगे। हाँ जी। ये टॉय भी तो तुम्हारा है, किसने ला कर दिया? मेरे पापा ने। पापा ने ला कर दिया ना? तो सभी बच्चों का दिल करता है कि उनके पापा उनके लिए अच्छे अच्छे टॉयज लेकर आए, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आए। अगर तुम्हारे पापा को पैसे ना मिले, वो सारा महीना काम करें लेकिन पैसे ना मिले, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं लगेगा ना? तो इसी तरह से किसान जब सारा साल अपने खेतों में मेहनत करता है और उसे अपनी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता, उसे अपनी फसल की कीमत नहीं मिलती, तो उसके बच्चे उदास हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो बच्चे उदास हो गए। तो अब ये बताओ, तुम बाजार जाते हो, तुम पेंसिल खरीदते हो, तुम चॉकलेट खरीदते हो, छोटी से छोटी चीज भी जो तुम खरीदते हो उसकी कीमत होती है ना? हाँ जी। हर एक चीज की अपनी एक कीमत तय है ना? हाँ जी। क्या उस से कम कीमत में कोई भी दुकानदार तुम्हें चीज देता है? बिल्कुल नहीं। नहीं देता ना? जैसे अगर 10 रुपए की चॉकलेट है, कोई तुम्हें 5 की दे देता है? नहीं। नहीं देता ना? तो इसी तरह से जब हर एक चीज की कीमत है, उससे कम कीमत में कोई भी चीज नहीं हमें मिलती, तो किसान कम कीमत में अपनी फसल को क्यों बेचे? तो किसानों की फसलों की भी एक कीमत होनी चाहिए ना? हाँ जी। कि उससे कम कीमत पे कोई भी उससे फसल ना खरीद सके, किसानों को उनकी मेहनत का फल मिले। ऐसा होना चाहिए ना? हाँ जी। तो तुमने ये कहानी तो सुन ली, पर तुम्हें ये बताऊं, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है? हाँ। ये जो खेत है ना जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये किसानों के खेत हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो जब उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता, जब उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती, तब वो उदास हो जाते हैं। तो इसलिए क्या तुम्हें सीखने को मिला आज की बात से? कि किसान जो होते हैं वो हमें खाना लेने के लिए ना दिन रात पूरी मेहनत से काम करते हैं। तो हमें किसानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ जी। हमें उन्हें आदर सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। हाँ जी। और इसके साथ ही हमें चाहिए कि जो भी हम चीज़ खरीदे ना, जो किसान इन खेतों में बोते हैं, फसलें उगाते हैं, उनकी सही कीमत उनको मिलनी चाहिए। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि किसान की जो हर एक मांग है, हर एक इच्छा है, वो पूरी हो जाए, वो खुश रहें। जो हमें रोटी देते हैं, जो हमें खुश रखते हैं, वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। तो तुम अपनी जिंदगी में किसानों की हमेशा रिस्पेक्ट करोगे ना? हाँ जी। हमेशा करोगे ना? हाँ जी। हाँ, बस यही चीज तुम्हें सिखानी थी, तुम्हें ये खेत दिखानी थी। तो इसलिए जो तुम्हारे दोस्त है ना, जो कभी खेतों में नहीं गए, उनको जरूर कहना कि खेतों में जाएं और किसानों से मिले। ठीक है? ठीक है। तो अब तुम प्रे करोगे भगवान जी से कि किसानों की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। हाँ जी। और किसानों की सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। हाँ जी। चलो ठीक है, तो फिर हम यही चाहेंगे। तो अब हम सभी दोस्तों को क्या कहते हैं? बाय बाय बाय।